हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपने अधिकतर मौसम में देखा होगा कि जो धनिया के बाज़ार भाव हैं वो सितंबर और अक्टूबर महीने पर आसमान छू रहे होते हैं। अभी भी जो धनिया के बाज़ार भाव रेट चल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। पहले जो वैरायटियाँ आती थी वो 60-65 दिन में तैयार होती थी, यानी 2-2.5 महीने का समय लग जाता था। लेकिन आज की इस वीडियो के माध्यम से धनिया की एक ऐसी बेस्ट वैरायटी, ब्रांडेड कंपनी की सीड्स वैरायटी के बारे में बात करने वाले हैं जो मात्र 30 से 35 दिन में तैयार हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, मात्र 30 से 35 दिन में धनिया की वैरायटी तैयार हो जाती है। धनिया में एक सूखने की समस्या आती है, पीलापन की समस्या आती है। वजन बढ़ाने के लिए क्या काम करना चाहिए और अभी जो बाजार भाव रेट चल रहे हैं तो जल्दी से जल्दी कैसे आप धनिया की फसल को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि यह एक ऐसी फसल है यदि व्यवस्थित तरीके से धनिया की खेती की जाए तो मात्र 30 से 40 दिन में तैयार हो जाती है। 10 से 12 हज़ार रुपये लागत लगेगी और प्रॉफिट आप 1 एकड़ से 3 से 4 लाख रुपए तक कमाई कर सकते हैं। तो हमारे किसान भाई कैसे धनिया की खेती करके धनवान किसान बन सकते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम व्यवस्थित संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि बरसात का जो मौसम रहता है, धनिया को ग्रो करना थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आती हैं, उतनी अच्छे से तैयार नहीं होती हैं। तो इसीलिए जो किसान भाई चौकन्ने रहते हैं, समय की वैल्यू करते हैं और बरसात ख़त्म होते ही खेत की तैयारी करके धनिया की बुआई जल्दी कर देते हैं, तो उनको प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा होता है। तो यदि आप खेत की तैयारी कर रहे हैं तो कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए और जो सूखने की समस्या आती है तो इससे भी कैसे बचना चाहिए, आइए समझते हैं। तो जैसे ही बरसात ख़त्म हुई, आपने खेत की तैयारी करके यदि सही टाइम पर बुआई कर दी तो प्रॉफिट आपको 100% मिलने वाला है। तो धनिया की आप खेती कर रहे हैं तो समय मान लीजिए कि सितंबर, अक्टूबर, मध्य अक्टूबर, जितना जल्दी हो सके, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए। आप धनिया की जल्दी से जल्दी बुआई कर दीजिए, यानी अंगेती धनिया से प्रॉफिट काफ़ी आपको अच्छा मिलने वाला है। ये थी पहली बात। दूसरी बात, खेत की तैयारी 1 से 2 बार कल्टीवेटर से ठीक तरीके से मिट्टी को तैयार कराना है। मिट्टी को अच्छे से भुरभुरी करा लीजिए। कुछ इस प्रकार हमारा खेत एकदम तैयार हो चुका है बुआई के लिए। और बुआई के समय जो आपको खादों का यूज़ करना है, 2 से लेकर के 3 ट्रॉली गोबर की खाद पूरे खेत में बिखेर दीजिए और 25 किलोग्राम से लेकर के 30 किलोग्राम आपको DAP खाद और 25 से 30 किलोग्राम SSP खाद का प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। इससे अच्छे तरीके से खेत की तैयारी कर लीजिए। अब बात करते हैं बेस्ट वैरायटी। यदि हम 30-35 दिन में तैयार होने वाली किस्म की बात करें तो एक वैरायटी आती है जो कि आप देख रहे हैं, इंडो अमेरिकन की इंडम सुपर 30 जो वैरायटी आती है, यह मात्र 30 से 35 दिन में तैयार हो जाती है। अब यह क्यों तैयार हो जाती है, हमने पिछले 7-8 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें आपको बताया था कि मात्र आप धनिया को 30 से 40 दिन में कैसे तैयार कर सकते हैं। जल्दी जमाव होने के लिए आप थोड़ा सा जूम करें। यह जो सीड्स है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे तो यह पूरे सीड्स नहीं है, एक सीड्स के 2 भाग हैं, यानी इस प्रकार धनिया के आप 2 भाग भी कर सकते हैं। और यह जो वैरायटी है इसके पहले से ही टुकड़ों में यह धनिया आती है, यानी अंकुरण जल्दी ले जाती है और बीज उपचार भी पहले से हैं। यदि बीज उपचार आप किसी दूसरी वैरायटी को लगा रहे हैं तो बीज उपचार आपको जरूर करना चाहिए। और बीज उपचार के लिए आप CM75 जो कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब जो फंगिसाइड आती है, CM75 से बीजों को उपचार करें। 1 किलोग्राम बीजों को 4 से 5 ग्राम की दर से बीजों को उपचार आपको करना चाहिए। बीज उपचार करें, फिर उसके बाद बुआई करें। इसके अलावा और भी हम वैरायटियों की बात करें, 30 से 40 दिन में यह वैरायटी तैयार हो जाती है। मार्केटिंग आप कर सकते हैं। यदि हम कीमत की बात करें तो 1 किलोग्राम धनिया की यह जो वैरायटी है 400 से 500 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा और भी वैरायटी हैं जो 60 दिन का आसपास का समय लगता है, जैसे RK सीड्स की रॉयल ब्लिस के नाम से आती है, बिन सीड्स की वैरायटी आती है, न्यूटेक की वैरायटी आती हैं और बहुत सारी कंपनी धनिया की अलग अलग वैरायटियों को मार्केट में लाई हैं। लेकिन आपके लिए जो बेस्ट वैरायटी थी, इसके बारे में हमने इंडो अमेरिकन की जो वैरायटी हमको बेस्ट लगी, जिसकी हम बुआई करने वाले हैं, यह हमको काफ़ी लाजवाब वैरायटी लगी। बीज उपचार आपने कर लिया, बुआई आपको छिटका विधि से ही करनी है। बुआई आपने छिटका विधि से कर सकते हैं, मशीनरी विधि से कर सकते हैं, यानी सीडल जो मल्टी सीडर आता है ना, मिनी सीडल से ही बुआई कर सकते हैं। बुआई आपने कर दी। इसके बाद जो सूखने की समस्या आती है ना, यदि आपने बहुत ज़्यादा हैवी खरपतवार नाशक जैसे मीरा 71 है, ग्लाइफोसेट है, राउंडअप है, और चाहे सोयाबीन की फसल हो या फिर कोई अन्य फसलों में जिद्दी से जिद्दी खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए हैवी रासायनिक हैवी बीडीसाइड का स्प्रे किया है अपनी फसलों पर, तो खरपतवार नाशक का जो
असर है ना दोस्तों वो 4 महीने तक रहता है। तो हो सकता है उन खेतों में सूखने की समस्या आए, तो इसलिए आपको ज़्यादा रासायनिक उर्वरक खादें, ज़्यादा रासायनिक वीडिसाइड्स स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। मिट्टी बंजर हो रही है और वहाँ पर मेथी धनिया सूखने की समस्या आती है, तो ऐसे खेतों से बचना चाहिए। रासायनिक यूज स्प्रे करने से थोड़ा सा बचना चाहिए, खासकर वीडिसाइड। आपने ठीक तरीके से बीज उपचार कर लिया। इसके बाद दोस्तों जो सिंचाई इरिगेशन है वो आप स्प्रिंकलर इरिगेशन से हल्की हल्की सिंचाई कर सकते हैं, और दूसरा है रेन पाइप से कुछ इस प्रकार आप सिंचाई कर सकते हैं, यानी हल्की हल्की सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ेगी। लगभग 7 से 8 दिन में अच्छे तरीके से पूरे खेत में जमाव अंकुरण आपकी धनिया ले जाने वाली है। और इस प्रकार खेती करने में थोड़ा सा समस्या भी आएगी, क्योंकि अभी का जो टेम्परेचर है दोस्तों वो दिन का टेम्परेचर लगभग 32 से 35 तक टच हो रहा है। रात का जो लगभग 11-12 बजे के बाद काफ़ी मौसम में ठंडक आ जाती है, लेकिन दिन का टेम्परेचर काफ़ी हाई है। तो ऐसी कंडीशन पर सफ़ेद मच्छर भी पनपेगा, पीलापन की शिकायत भी आएगी, और धनिया का वजन उतनी अच्छे से नहीं बढ़ेगा। जब हम नवंबर पर खेती करते हैं ना तो तैयार हो जाती बिना स्प्रे की। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, यदि समस्या आ रही है रेट अच्छे के लिए जल्दी तैयार करने के लिए, देखिए सफ़ेद मच्छर का यदि अटैक है तो एसिटामिप्रिड 20% SP 10 ग्राम 15 लीटर पानी में 10 ग्राम की दर से स्प्रे करना है। इसका यूज़ आप रस चूसा कीट और सफ़ेद मच्छरों पर कर सकते हैं। इसके अलावा एक शिकायत आती है कि पीलापन नहीं जा रहा है, यानी बहुत ज़्यादा पीलापन है। यदि दिन का टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है या फिर दिन का टेम्परेचर हाई है और आप और सिंचाई कर रहे हैं, तो फिर ऐसी कंडीशन पर पीलापन और बढ़ने वाला है। तो इसके लिए 2 प्रोडक्ट हम आपके लिए रेकमेंड करने वाले हैं। तो बायर कंपनी की एम्बिशन है जो कि प्लांट स्टिमुलेंट का भी काम करेगी, टॉनिक का भी काम करेगी, बढ़वार में क्लोरोफिल बढ़ाने में बहुत मदद करेगी। 15 लीटर पानी में 25 ml। एक तो एम्बिशन हो गई बायर कंपनी की, और दूसरा जो प्रोडक्ट है सिएप्टोन 10L टॉनिक, जो कि आप फोटो देख रहे हैं, इसका डोज 15 लीटर पानी में 25 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी एक का यह क्लोरोफिल बढ़ाने में, वजन बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करने वाली है। बाकी माहू यानी मोला एफिड्स की भी समस्या यदि जड़ों के पास बनती है, तो ऐसी कंडीशन पर आप सिजेंटा कंपनी की एकतारा 15 लीटर पानी में 10 ग्राम की दर से स्प्रे कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना है। और यदि हम बात करें दोस्तों खाद की, जो कि वजन बढ़ाने में, देखिए बुआई के समय तो आपने प्रयोग कर लिया 25-30 किलो DAP, 25-30 किलो SSP का प्रयोग कर लिया, लेकिन उपज बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए पहली खाद के साथ जब हमारी फसल 18 से 20 दिन के आसपास की हो, तो यूरिया खाद 15 किलोग्राम से लेकर के 20 किलोग्राम, और इसके साथ जो सीवीड एक्सट्रैक्ट आता है, जैसे इफ्को कंपनी की सागरिका है, बहुत सारी कंपनी सीवीड देती हैं, तो इसका डोज 5 किलोग्राम से लेकर के 10 किलोग्राम एक आड़ में प्रयोग आपको करना चाहिए। यह है वजन बढ़ाने में और पत्तियों को गहरा ग्रीन करने में, ताकि मार्केटिंग करने में समस्या ना आए और बढ़वार भी अच्छी हो। तो इन दोनों को मिक्स करके 1 एकड़ में जड़ों के पास दे करके सिंचाई करना चाहिए, और सिंचाई हल्की हल्की आप करते रहें, काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। यदि इन केस फंगस का प्रकोप हो जाता है, पत्तों में जलने की समस्या, नीचे से पीलेपन की समस्या, फंगस दिख रहा है, तो फिर इसके लिए आप कार्बेंडाज़ोल और मैंकोजेब का ही स्प्रे कर दीजिए 15 लीटर पानी में 30 से 35 ग्राम। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि फंगस का प्रकोप है तब स्प्रे आपको करना चाहिए। तो खाद शेड्यूल हो गया, स्प्रे शेड्यूल हो गया। यदि हम और बात करें खरपतवार की, वीड कंट्रोल की, तो निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट है। वैसे तो मार्केट में सैकड़ों प्रकार की खरपतवार नाशक हैं, जो खरपतवार नाशक का स्प्रे ना करें, इसकी बजाय आप मजदूरों की मदद से निराई गुड़ाई करें, खरपतवार को बाहर निकलवाएं। 20-30 दिन के आसपास की, 20 दिन के आसपास की, 18 से 20 दिन के आसपास की जब हमारी धनिया की फसल हो, तो उस समय निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई धनिया की खेती करते हैं तो मात्र 30 से 40 दिन में, और जो लागत है ना मात्र 10 से 12 हज़ार रुपये के आसपास लागत लगने वाली है। और इस चीज़ का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए कि इस समय आप अंगीठी धनिया की बुआई कर रहे हैं तो आपको 10 किलोग्राम से लेकर के 12 किलोग्राम से उससे ऊपर सीड्स की बुआई नहीं करनी है। और सीजन पर तो 6 किलोग्राम 7 किलोग्राम एकड़ में काम
हो जाता है। लेकिन हरी धनिया और अंगेती हरी धनिया की खेती आप कर रहे हैं तो 1 एकड़ में दोस्तों आपको 10 किलोग्राम से लेकर के 12 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। जैसे यदि इस वैरायटी को आप खरीदते हैं तो इसको फोड़ने की तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, यह ऑटोमेटिक 2 भागों में दाना आता है और उसकी बुआई आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई हल्की हल्की सिंचाई धनिया की फसल में करेंगे और इस प्रकार धनिया की खेती करेंगे तो प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो इस प्रकार की और भी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।